यहाँ पे उपस्थित हैं। कहीं पे भी आप स्टूडेंट्स नहीं लग रही, ऐसे लगता है कि आश्रम में आई हूँ और वापस उस दौर में मैं वापस चली गई। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, बहुत शुभ अवसर है। आप सब लोगों ने हम दोनों को एक बहुत पावन धरती पर आपने बुलाया। मुंबई में रहकर हमें कल्पना ही नहीं थी, मुझे कल्पना नहीं थी कि मैं जहां जा रही हूं वो इतनी ऐतिहासिक जगह है। आज आप सबको खुशी हो रही है कि आप सीता जी को और लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, लेकिन आप मानो या ना मानो, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ पे आए हैं और आप सबको हमारी संस्कृति में जुड़े हुए देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इसका श्रेय जरूर अनु जी को जाता है, डॉक्टर मॉडर्न ग्रुप को जाता है। इंसान जब बनता है, सिविलाइजेशन में आता है, तो सबसे बड़ा महत्व का काम अगर कोई करता है वो उसका गुरु होता है, वो उसके टीचर्स होते हैं, वो उसकी फैकल्टी होती है। और आप सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसी फैकल्टी के साथ जुड़े हैं जो आपको धर्म का रास्ता दिखा रहा है और हमारी संस्कृति का रास्ता दिखा रहा है। भैया लक्ष्मण, सुना तुमने? ये तुम्हारे भाई की आवाज है। वो हमें पुकार रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं लक्ष्मण, सीते। सुनाई नहीं देता लक्ष्मण तुम्हें? बोलो लक्ष्मण। जी भाभी, सुनी मैंने। तो लक्ष्मण, जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, और जब उसकी जान संकट में है, तो तुम एक चूहे की भांति यहाँ आकर खड़े हो गए। जाओ लक्ष्मण, जाओ, मेरे प्रभु मेरे राम की मदद करो, जाओ लक्ष्मण। भाभी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये भैया की आवाज हो ही नहीं सकती। ये कोई बहरूपिया है, उनकी आवाज बना के बोलता है। लक्ष्मण, हम जानते हैं कि राम जी मेरे प्रभु कभी संकट में नहीं हो सकते, लेकिन इस वक्त जो आवाज आ रही है वो मेरे प्रभु की है। हम कोई बात नहीं सुनना चाहते लक्ष्मण तुमसे। तुम जाओ, जाओ यहाँ से, मेरे प्रभु को बचा लो। जाओ, जाओ। भाभी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। राम भैया किसी भी संकट में नहीं पड़ सकते, क्योंकि तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे भाई को हरा सके, परास्त कर सके। इसलिए आप से मेरी विनती है कि आप चिंता न करें और परेशान न हो। लक्ष्मण, तुम बहुत समय लगा रहे हो। आवाज आ रही है, वो हमारे कानों में गूंज रही है, हमारे कानों में गूंज रही है। लक्ष्मण, लक्ष्मण करके पुकार रही है। और समय व्यर्थ मत करो, जाओ, जाओ लक्ष्मण, जाओ। ठीक है, ठीक है भाभी, आप अगर मुझे इतना ही विवश कर रही हैं तो मैं जाता हूँ, पर जाने से पहले मैं यहाँ एक रेखा खींच जाता हूँ। लेकिन इसको
और आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे स्टूडेंट्स, अनुज जी जैसे टीचर्स, यहाँ के जो विद्यालय के टीचर्स हैं, उनको और आगे जनरेशन बाय जनरेशन लेके जाना है। तो ये आपका उत्तरदायित्व है। चलिए और बातें बाद में करते हैं। हम जानते हैं कोई ना कोई वजह होती है और वही उसे एक कैरेक्टर देता है, क्योंकि उसके बाहर अगर उस दायरे को अगर आपने क्रॉस किया तो शायद अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसका नाम लक्ष्मण रेखा कहा गया है, क्योंकि अगर रामायण आपका दूसरी बार आना हुआ है ना, दोबारा आप आए इस स्कूल में आए, आप क्या कहेंगे? इतना प्यार मिला है और इतना सम्मान मिला है, वही भावना खींच के लेके आई मुझे दोबारा यहाँ पर, इसलिए मुझे आने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और पिछली बार मैं नहीं कर पाया था, चीज़ें नहीं देख पाया था जिसके बारे में सुना था यहाँ के बारे में। रामायण में धनुष यज्ञ जो प्रकरण है उसमें जो लक्ष्मण है बहुत गुस्सा में होते हैं। सुनील अपने जीवन में कितना नॉर्मल है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि हर इंसान के अंदर सभी भाव होते हैं, वो भाव मेरे में भी हैं जैसे इंसान के नाम से, परंतु ये कहूँगा कि मैं जैसे भाव से मैंने थोड़ा मेच्योर हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा जानकारी आ गई है, कंट्रोल करना चीज़ें सीख लिया है। और खास करके जब मैंने लक्ष्मण का रोल किया था तो मैंने रियलाइज़ किया है लक्ष्मण का रोल करते समय कि लक्ष्मण कभी कभी मतलब एक आवेश में आ जाते थे कई ऐसी भावनाओं को लेकर, परंतु क्या है कि जीवन में वो आवेश में आना है तो सबक इस वन के पशु पक्षियों मैं अपनी माता सीता को आप लोगों के पास छोड़े जा रहा हूँ, आपकी संरक्षण में छोड़े जा रहा हूँ, उनका ध्यान रखिएगा। कुंचित केसा हाथ गज और ध्वजा विराजे, कांधे गूंज जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, वेग आवाहन
रघुपति नंदन